राधे राधे। आज मैं आपको शिशुपाल के वध की कविता सुनाने जा रहा हूँ। जब श्री कृष्ण की बुआ के गर्भ से शिशुपाल का जन्म हुआ था तो जन्म के समय से ही वो अत्यंत विचित्र प्रतीत हो रहा था। उस समय शिशुपाल के 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। यह देख के चेदी नरेश, खरगोश और उनकी पत्नी चिंतित हो गए। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वो शिशुपाल को किसी आश्रम में छोड़ देंगे। जैसे ही वो उसका त्याग करने जा रहे थे कि आकाशवाणी हुई और उसमें कह दिया गया कि अतिरिक्त अंगों को देखकर इस शिशु का त्याग न करे, बल्कि शिशु को स्वीकार करे। उचित समय पर शिशु के अतिरिक्त अंग विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन स्मरण रखिए, जिसकी गोद में बैठने से ये बालक सामान्य शरीर को प्राप्त करेगा, वही शिशुपाल के वध का कारण बनेगा। कालांतर में एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने चेन्नई पहुंचे। तब उन्होंने शिशुपाल को श्री कृष्ण जी की गोद में रख दिया और चमत्कार हुआ कि श्री कृष्ण जी का स्पर्श पाते ही जो शिशुपाल के अतिरिक्त अंग थे वे जड़ गए। बुआ आनंद और भय से भर गई। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि पुत्र, तुम मेरे इस पुत्र के 100 अपराधों को भी क्षमा कर। आगे चलकर महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान दिया। इससे कुपित होकर जो शिशुपाल था वो अपशब्द कहना शुरू कर दिया और जैसे ही उसके वो 100 अपराध पूरे हुए, भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका वध कर दिया। इसी शिशुपाल के वध को श्री सतीश सृजन जी ने लिखा है। मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। वह कहते हैं कि कर के अधीन सारे राजा जब चक्रवर्ती बन जाता है, आयोजन करता महायज्ञ जो राजसूय कहलाता है। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा रसोई यज्ञ करवाने की, मनसा प्रचंड थी राजा में सम्राट अजय कहानी की। राजा ने ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य कराया था। ना थे रिश्ते सारे राजा, सबको न्योता भिजवाया था। कोई रंग खोया हो पर नरेश, बिन माधो कोई वजूद नहीं। सारे विधान फलहीन सदा, यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। यह सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरधारी को। अनुनय करके बुलवाया था, बैठाया पास मुरारी को। सब राजे आए सज धज कर, शिशुपाल को भी बुलवाया था। श्री कृष्ण का यूं सम्मान देख मन ही मन गुस्साया था। बचपन से बैठ ठान रखा शिशुपाल नसी गोविंदा से। हर से विरोध न हितकारी, कौन कहे मति मंदा से। जो प्रीत यज्ञ की अलबेनी प्रारंभ जहाँ से होना था, पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च भला, जिसे पहली पूजा दी जाए। सहदेव कृष्ण का नाम लिए सारे के सारे हर्षाए। अनुमोदन भीष्म पिता में कर प्रस्ताव सहज स्वीकार किया। सारे सहमत थे पर मन में शिशुपाल ने है प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से, लेकिन अंतर्जन घूम बैठा। सबका मुखमंडल हर्षित था। शिशुपाल दिखा ऐठा ऐठा। के सर्व समिति से आरंभ कुंती सुख ने हरि की पूजा। मन ही मन थे प्रसन्न बहुत, हरि सब जन्म में ना दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है, नारायण आज कृपाल हुए। कोई पुण्य विशेष मेरा जागा, यह सोच के सभी निहाल हुए। केशव की कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे वंदन। पंचन 10 को 10 की विधि से पूजा करवाते यति नंदन। सतकाल कृष्ण का सह न सका, शिशुपाल क्रोध भर के बोला। सतकाल कृष्ण का सह न सका, शिशुपाल क्रोध भर के बोला। तुम सब लोगों की मति मारी, गीतड़ को न हर्षम तोला। बोला
सहदेव तो बच्चा है, सर्वोच्च की तुझे नहीं पहचान। तूने अयोग को योग कहा, नहीं होगा पुनः अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो, खोजो कोई नर सम्मानी। महाराज युधिष्ठिर समझाओ, सहदेव बात ये पचकानी। है भीष्म पिता में, अचरज है भीष्म पिता में, जिसने अनुमोदन कर डाला। इस सभा में ना कोई और मिला, सर्वोच्च दिखा बस एक वाला। गंगासुत तू हो गया वृत, गंगासुत तू हो गया वृत, तन मन दोनों में जान नहीं। तेरा अनुमोदन दिखता है तुझ घर को बेटे का मान नहीं। मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान, लेकिन ये तो अज्ञानी है। कृष्ण को कहता उच्च देव, कैसे इसकी नातानी है। ये दुष्ट निकम्मा नाकारा, काला अनपढ़ है गवान निपट। वनवासी सा पहना हुआ है, अंदर बाहर है बड़ा कपट। माँ बाप किसके पता नहीं, ना गोत्र वंश का लेखा है। घर घर माखन चोरी करता, जाने इसने क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है। सर्वोच्च से कभी ना मानूं, ये छलिया है हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहाँ फिरता, कि नरपन के नाचे गाए। चोरी करते पकड़ा जाता, बहुधा ये ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता, कौड़ी नहीं कमाता है। फिरता रहता मारा मारा, मंगतों सब मुरली बजाता है। रखवाली करता गायों की, ब्रज गाँव का है यह चरवाहा। गैया दिन रात राता है नंदलाल के घर जो हरवाहा। खोटे चरित आगे पीछे जब देखो तब मंडराता है। खोटे चरित का चाल चलन ये बिल्कुल मुझे न भाता है। ये गीदड़ है, पर चाहे इसे सिंहों से इसकी शान खिले। जब है डरपोक सियारों सा, तो क्यों सर्वोच्च सम्मान मिले। है मत न राजा है, न देव पित्र गंधर्व नहीं। न सैनिक है न योद्धा है, इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा, शिशुपाल विवेक विहीन बना। न बुद्धि है नासकाल, बकरा मूर्ख अपशब्द खना। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका। जाने की व्यर्थ उलझ बैठा, ना हरि की कृपा को जान सका। कितने अनुचारी माधव थे, अब शब्द और अब सह न सके। दरबार छोड़कर चले गए लाचारी तीर, कुछ कह न सके। अर्जुन का पहरा चढ़ गया था, अर्जुन का पहरा चढ़ गया था। गांडी पर तीर चढ़ा डाला, गदा उठाए भीमसेन दाड़ा जो हाथी मत वाला। गिरधारी अब भी शीतल थे, गिरधारी अब भी शीतल थे। तिनका भर बिना शोक किया, फिर आग प्रतिज्ञा मिला कभी। कान्हा दोनों को रोक लिया। श्री कृष्ण ने बताया पांडव को, शिशुपाल मेरा भाई है। 100 अपराधों की क्षमाई से ऐसी प्रतिज्ञा खाई है। कान्हा तुम होगे वचनपत, अर्जुन बोला। अर्जुन बोला, कान्हा तुम होगे वचनपत, लेकिन मुझ पर ना पाबंदी। मेरे जीवित कैसे रहते देकर इतनी गंदी गाली। सखा मुझे तुम आज्ञा दो, सखा मुझे तुम आज्ञा दो। औरुस अपना दिखलाता हूँ, एक सांस भी ना ले पाएगा कि हम लोग अभी पहुँचाता हूँ। बलशाली भीमसेन बोला, माधव आज्ञा की तेरी है। शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में, मेरी कथा की मार खनेरी है। तुम दोनों धैर्य धरो मन, स्वयं कर्म फल पाएगा। इसका अंत मेरे हाथों नहीं कोई विधान बचाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, शिशुपाल अभी भी बोल रहा। मुख से अपशब्द मुरारी को, 99 अपराध हुए पूरे, है शेष 100 गारी को। ऋषभ पे रहते दयावान, कोई कितना हो अत्याचारी, है सोच उसे क्या सावधान। शिशुपाल न देह गली गाली, न बुद्धि न ध्यान किया। सवा अपशब्द भी कहता रहा, फिर क्या था 100 बंदा का एक रूप दिखा बहु विकराला। शिशुपाल मृत्यु निश्चित थी, नहीं बन सकता अब
कोई ढाल, अति क्रोध झलकता था मुख पर, लगता आ गए हैं महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरी बुआ के कारण शेष रहा, सौगारी माफी का प्रण था, लेकिन अब कुछ न शेष रहा। प्रण हुआ पूर्ण मेरा तुझको, अब कोई बचा न पाएगा। तेरे अपराध से समायोग तत्काल तुम्हारा जाएगा। अगला अपशब्द निकलते ही तब चक्र सुदर्शन लिखा था हल्के हाथों से उस बार संहार हुआ। छेदी नरेश हर दो ही था, प्रतिकाल बन गया बड़ा अधम। सौगार्य पूरी होते ही श्री कृष्ण किए शिशुपाल बुधम। हरि को शिशुपाल न जान सका, सौभाग्य से हर सब किया काम, गोविंद के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गुरुलोक था। थैंक यू। राधे राधे।